नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मासूम के नाम से शुरू की संस्था बेघर और अनाथ बच्चों को पहचान देने के साथ होगा उनका पुनर्वास। नगर निगम के पार्षद और जल कार्य विभाग के प्रभारी ने विभाग के अधिकारियों के लिए बैठक। ग्रीष्म ऋतु में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने दिए निर्देश। और कुरुद के आउटर में भूमाफियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही थी अवैध प्लॉटिंग। नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों की मौजूदगी में प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की गई कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। इंदु आईटी के आगे कुरुद के आउटर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग हो रही थी, जिसे हटाने नगर तथा ग्राम निवेश नगर निगम भिलाई के अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। जेसीबी से मार्ग संरचना को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार सहित कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौजूद रहा। कोका, जुनवानी, कुरुद आदि क्षेत्रों में पिछले कई महीनों से अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके भू माफियाओं द्वारा अवैध प्लॉटिंग करने के सिलसिले को जारी रखा गया है। बुधवार को कुरुद में नगर तथा ग्राम निवेश नगर निगम के अधिकारियों की मौजूदगी में बड़े पैमाने पर की गई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। भू माफिया द्वारा कुरुद के आउटर क्षेत्र में तेजी से अवैध प्लॉटिंग के कार्य को अंजाम दिया जा रहा था, जिसकी सूचना प्रशासन को प्राप्त हुई थी। इसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी के जरिए अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर जगह को समतल किया गया। भू माफिया द्वारा कुरुद के आउटर क्षेत्र में प्लाट काटकर इसे बेचने अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई थीं। मौके पर मौजूद अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई योगेंद्र वर्मा, प्रभारी संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग विमल बगरैया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये अवैध प्लॉटिंग में ये निर्माण वगैरह कुछ किए थे, घेरा वेरा डाल के और रोड रास्ता बना के, तो ये तोड़ फोड़ की कार्यवाही नगर निवेश द्वारा प्रारंभ की गई है और उनके द्वारा बल मंगा गया है और प्रोडक्शन मंगा गया है। तो मैं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट होने के नाते पूरा उनको सहयोग कर रहा हूँ। पुलिस बल भी आ गई है और नगर निगम वाले भी पहुँचने ही वाले हैं और ये कार्यवाही निरंतर चलते रहेगी। जहाँ जहाँ अवैध प्लॉटिंग है वो सारे अवैध प्लॉटिंग में कार्यवाही होगी। दुर्ग भिलाई विकास योजना का ग्राम है कुरुद, जिसके अंतर्गत जो है अवैध रूप से विकास किए जाने की शिकायतें मिल रही थी, जबकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 29 के तहत जो है आवेदन किया जाना था और विकास अनुज्ञा प्राप्त करनी थी, किंतु कुछ व्यक्तियों के द्वारा यहाँ अवैध रूप से विकास किया गया है और भूखंडों का विक्रय किया जा रहा है। तो इसके तहत इनको पहले लीगल नोटिस जारी किया गया था छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 37 के तहत, और निर्धारित समय अवधि में इनकी ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए जो है राजस्व विभाग और नगर तथा ग्राम निवेश ने पुलिस बल की मौजूदगी में ये अवैध विकास को हटाने की कार्रवाई की। ये यहाँ पे वेल प्लान बिल्डर जो है उनके द्वारा ये किया जाता है। प्रोप्राइटर मिस्टर बसंत कटारिया और अन्य उनके पार्टनर भी हो सकते हैं। बिल्कुल ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। हमारे विभाग के द्वारा, राजस्व के द्वारा, नगर निगम के द्वारा जो है बराबर ऐसी जगहों को जो है चिन्हित किया जा रहा है और उसके पश्चात कार्रवाई की जा रही है। अभी हमने बीच में जो है राजनांदगांव रोड की तरफ जो अवैध विकास हुआ था उसको वहाँ भी हमने नोटिस जारी किए, वहाँ भी अभी जो है कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदु आईटीआई के पीछे कुरुद में। आप देख सकते हैं इस स्थान पर एक अतिक्रमणकारी द्वारा काफ़ी विस्तृत रूप से यहाँ पे कब्जा किया गया था। अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी काफ़ी बड़े पैमाने पर। इस प्लाट के अलावा इसके बगल में भी एक खाली पड़ी ज़मीन है, शासकीय ज़मीन, उस पर कब्जा किया जा रहा था, जिसकी सूचना नगर निगम के अधिकारियों को प्राप्त हुई, जिसके उपरांत नगर निवेश नगर निगम की टीम यहाँ पर पूरे अधिकारियों के साथ तहसीलदार योगेंद्र वर्मा जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके द्वारा अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। अभी चूँकि देखा जा रहा है कि पिछले
7-8 महीनों से लगातार अतिक्रमण अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है प्रशासन द्वारा। इसके बावजूद भी अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। खाली पड़ी जगहों पर ही देखते ही देखते इनके द्वारा प्लाट कटिंग की शुरुआत की जाती है और लोगों को गुमराह करके धोखे में रख करके ये इस तरह का प्लाट को बेचने की प्रक्रिया की जाती है। इनके झांसे में आकर लोगों द्वारा अपनी जमा पूंजी को भी इनके हाथों में सौंप दिया जाता है, अंततः जिसका नतीजा कुछ नहीं मिलता। पैसे लेकर के अतिक्रमणकारी द्वारा मौके से फरार हो जाते हैं, जिसका लगातार खामियाजा जो कम रुपयों के लालच में जिनके द्वारा अवैध प्लाट्स को खरीदा जाता है वो जीवन भर परेशान रहते हैं। लेकिन इस मामले में गौर करने वाली एक बात यह है कि जितने भी अवैध प्लाटिंग से जुड़े कारोबारी, अवैध कब्जेदारी, उनके ऊपर हालांकि अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने की बातें तो कही जाती, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती। लगातार कार्रवाई के बाद ही सिर्फ उनको अतिक्रमणकारियों के पास मात्र नोटिस भेजकर ही खाना पूर्ति की जाती है। यदि किसी अतिक्रमणकारी पर जिनके द्वारा लोगों से इस तरह का धोखा कर गुमराह किया जाता है, अपना अवैध प्लाट बेचा जाता है, इस तरह की किसी एक भी अगर अतिक्रमणकारी पर सख्ती से कोई कार्रवाई, कोई विधिवत कानूनी कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से दूसरे अतिक्रमणकारियों में इसका खौफ बैठेगा। लोग शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जा करने से बचेंगे। हालांकि इसके लिए सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। साथ ही लोगों को भी, जनता को, आम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है कि सस्ते के लालच में अपनी जीवन भर की जमा पूंजी को इन अवैध कब्जेदारियों के हाथों में सौंपने से बचें। तो कोई भी प्लाट, किसी भी स्थान पर प्लाट लेने के पूर्व उसकी तमाम तरह से तहकीकात करें, अन्यथा शहर में अवैध प्लाटिंग का सिलसिला जारी है। आदमी जो भी है जिनकी जमा पूंजी फंस सकते हैं कि कभी भी किसी भी वक्त भी इनके द्वारा इस तरह से अपना जाल फैलाया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। निगम भिलाई के MIC सभागार में जल कार्य प्रभारी ने सभी जोन के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक बुधवार को आहूत की, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आगामी गर्मी के मौसम के आने के पहले निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में जल आपूर्ति सुचारू हो सके, इसकी तैयारी पूरी कर लें। नगर पालिक निगम भिलाई के नवगठित MIC के जल कार्य प्रभारी केशव चौबे ने बुधवार को सभी जोन के जल कार्य संभालने वाले अधिकारियों की बैठक MIC सभागार में ली, जिसमें आने वाले ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए सभी वार्डों में शुद्ध पेयजल प्रदान करने व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं अब तक जिन क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच पाया है वहां की समस्याओं से अवगत भी हुए। साथ ही अधिकारियों के संग समन्वय बनाकर आगामी ग्रीष्म ऋतु से पहले इन सभी समस्याओं के निदान के लिए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में कुछ वार्ड के जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे, जहां अब भी शुद्ध पेयजल पाना एक सपना बना हुआ है। इन प्रतिनिधियों ने अपने वार्ड में शुद्ध पेयजल प्राप्त न होने की समस्याओं से अवगत कराया, जिसे अधिकारियों ने विशेष तौर पर सुना और त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बैठक को लेकर MIC के जल कार्य प्रभारी केशव चौबे ने न्यूज टीम को जानकारी दी। मुद्दा यह है कि आने वाला भी ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की किसी को कमी ना हो, इस कारण हम लोगों ने अपने सचिव के माध्यम से समीक्षा बैठक यहाँ आहूत की है। तो आने वाला जो गर्मी है उसमें कई देखा गया कि हैंडपम्प खराब है, वाइसर नहीं है, सिलेंडर नहीं है और पाइप नहीं है, ऐसी समस्या लोग बताते हैं। इस कारण हैंडपम्प का संधारण नहीं हो पाता। कई जगह पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है, सड़ गए हैं और कई जगह डिस्कनेक्ट हो गया है, कट चुकी है। तो ऐसे में लोगों को पेयजल उपलब्ध ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो हमने मांग की है समीक्षा बैठक के माध्यम से कि आने वाले गर्मी में लोगों को पेयजल उपलब्ध हो, सुचारू रूप से पेयजल लोगों को डोर टू डोर मिले। क्षेत्र एक श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ वाटर टैंक बनाने से आसपास के जो श्रमिक क्षेत्र है उसमें लोगों को पेयजल सुचारू रूप से मिल सकता है। और हम लोग एक जन जागरण अभियान चलाने वाले हैं लोगों के लिए नल जल योजना, ताकि टोटी निगम के माध्यम से एक मुनादी करके लोगों को जागरूक किया जाएगा कि भाई आप लोग एक टोटी लगाएं, पानी बचाएं और लोगों को आगे पानी और पीने के लिए वो दें। कई लोग मोटर पंप लगा लेते हैं, इसलिए लोगों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता। तो टोटी लगाएंगे। अगर टोटी लगाने के बावजूद भी टोटी को लोग तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करने के लिए बोले हैं, ताकि लोग जागरूक हों और टोटी को वहाँ से किसी प्रकार के कोई नुकसान ना हो। ऐसे हम लोग एक जन जागरण चलाने वाले हैं। तो यही मीटिंग में हम लोग बात रखे थे और लोग जल्दी इसको जागरूक हो जाएं और अपना घर में अपना पानी बचाएं। बिन पानी सब सुन, बिना पानी का कुछ कार्य तो होना नहीं, इसलिए लोग जागरूक रहें। भिलाई की जनता, उसके लिए हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग इसमें सहयोग प्रदान करें निगम प्रशासन को। धन्यवाद। अमृत मिशन 1 और अमृत मिशन 2 योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद भी अभी कई वार्ड शुद्ध पेयजल के लिए विशेष तौर पर ग्रीष्म ऋतु में जद्दोजहद करते नजर आते हैं।
हालांकि इन 2 योजनाओं से टैंकरों के परिचालन में कमी आई है, परंतु अब भी कई वार्डों में टैंकर ही एकमात्र सहारा है। जरूरी होगा कि जिस प्रकार बैठक लेकर इन समस्याओं पर संज्ञान लिया गया है उसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए और निगम क्षेत्र के सभी वार्डों की जनता को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सड़क निर्माण में लापरवाही व सतत मॉनिटरिंग किए जाने की मांग को लेकर दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस के नेतृत्व में पुलगांव मिनी माता चौक में सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही अपनी मांग को लेकर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। सड़क निर्माण में लगातार हो रही लापरवाही व सतत मॉनिटरिंग सहित नियम अनुसार कार्य किए नहीं जाने से आक्रोशित दुर्ग कांग्रेस ग्रामीण के सक्रिय सदस्य द्वारा बुधवार को दुर्ग के पुलगांव चौक स्थित मिनी माता चौक पर आक्रोश जताया गया। साथ ही जमीन पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि सड़क चौड़ीकरण को लेकर नेहरू नगर से पुलगांव तक किए जा रहे कार्यों में लापरवाही के साथ ही घटिया सामग्री इस्तेमाल किए जाने से नाराज ग्रामीण कांग्रेस के सदस्यों ने अपना विरोध जताया और साथ ही 6 सूत्री मांगों को लेकर दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे व जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में न्यूज टीम को शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ग्रामीण से है और दुर्ग ग्रामीण में लगातार अवैध कार्य हो रहे हैं। अवैध कार्य में ये हो रहा है कि लगातार मुरुंग की जगह मिट्टी डाला जा रहा है, दोनों साइड गड्ढा खंदी हुए, लगातार दुर्घटना हो रही है। अभी एक आर्मी सिपाही का दुर्घटना हो गया, दुर्घटना से मौत हो गया और लगातार यहाँ पे यातायात प्रशासन भी कुछ नहीं करिए, न जिला प्रशासन कुछ नहीं करिए। दोनों साइड गड्ढे खंदिए हुए हैं जिससे गाड़ी वगैरह चलने में दिक्कत और परेशानी आ रही है और इसके चलते दुर्घटना लगातार बढ़ रही है। तो इसलिए हम आज जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय को आवेदन दिए हैं। अगर ये आवेदन आज स्वीकार किए हैं, अगर इसमें नियमित कार्यवाही नहीं होती तो हम इसके बाद उग्र आंदोलन करेंगे। अभी आज हम शांतिपूर्वक आंदोलन किए हुए हैं। अवैध काम में ये हो रहा है, मुरुंग की जगह मिट्टी डाला जा रहा है और न डाइवर्सन में सही टाइप से कुछ उपयोग किए जा रहे हैं और दुनियादारी तमाम प्रकार की बहुत सारे अवैध काम हो रही है। उसके खिलाफ हम लोग आज कार्रवाई के लिए मांग। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर लगातार किए जा रहे अपने आंदोलन व अनशन को समाप्त किए जाने के बाद अधिकारियों के कहने पर अपने दस्तावेज जमा करने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व कर्मचारियों द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन व अनशन पर बैठे हुए थे, जिसमें अधिकारियों के द्वारा हुए मध्यस्थता से बातचीत के बाद अनशन तोड़ कार्यालय में अपने दस्तावेज जमा कराए जाने की बात कही। इसी कड़ी में बुधवार को चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कचांदुर दुर्ग के समस्त कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना दस्तावेज जमा कराया। इस संबंध में मीडिया के समक्ष कर्मचारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम लोग यहाँ पे आज शासन प्रशासन से बात हुई। हम लोग 6 दिन पे अनशन में बैठे थे। 2 तारीख को शुरू हुआ है हमारा अनशन। तारीख को हम लोगों को क्या बोलते हैं सरकार से बातचीत के लिए हमारे साथी अनशन में बैठे हुए थे। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं आज हम लोग को 2 दिन का मोहलत दिया गया था कि हमें दस्तावेज जमा किए गए कि हम लोग आज जमा किए हैं और सरकार से यह अपेक्षा है कि हमें वहाँ पे रोजी रोटी और रोजगार दे और यह हमारा हक है। और जो सरकार जहाँ पे रोजगार देती है वहीं पे हम लोग का रोजगार छीनेगी तो यह बहुत गलत होगा और हमें रोजगार दे वहाँ पे। हम लोग लगभग 2 तारीख से लगातार हम लोग 6 तारीख तक 7 तारीख तक अनशन पे बैठे थे चंदूलाल चंद्राकर गेट के सामने। उसको लेकर के जिला प्रशासन सक्रिय होकर के एक बातचीत करने की बात कही और हम लोगों ने बातचीत किया। मीटिंग में नुपुर पन्ना राशि एडीएम महोदय जी और मुकेश रावटे से लेकर सभी जिला प्रशासन के लोग थे। उसमें समझौता हुआ, उसमें लिखित में समझौता हुआ और ये कहा गया कि चंदूलाल चंद्राकर में जो भी भूतपूर्व कर्मचारी है वो यहीं पर काम करते थे। इनको सिविलियन के लिए जो भी सरकारी नौकरी के लिए ऊपर आदेश के लिए भेजा जाएगा, ऊपर प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा, तो आप लोग दस्तावेज दे दीजिए। तो हम लोग पूरी तरीके से दस्तावेज आज लेकर आए थे और आज दस्तावेज हम लोगों ने जमा कर दिया है। अब देखते हैं कि जितना जल्दी हो सके अगर ये प्रक्रिया जारी रहेगा तो अच्छा, नहीं तो वरना फिर से पुनः उस तरीके से आंदोलन की जाने। हमारा मांग है कि जो चंदूलाल चंद्राकर को अधिग्रहण किया गया सरकार ने, वहाँ पर पुनः हमको शासकीय नौकरी पे सिविलियन पे रखा जाए और ये इतिहास में बहुत जगह हुआ है और हमको आशा है कि हमको रखा जाएगा और रखना ही चाहिए, क्योंकि एक तरफ सरकार रोजगार देने की बात करती है तो और दूसरी तरफ रोजगार को बेरोजगार करने की बात करेगी, ये तो गलत होगा। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध है। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 07884230 तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711, 77307722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कश्मीर को लेकर कार कंपनी हुंडई और किया ने बीते दिनों विवादित पोस्ट किया था। इस पोस्ट के बाद से देश भर में आक्रोश का माहौल देखने को मिला। लोग कार कंपनी हुंडई और किया के खिलाफ सोशल मीडिया में भी जमकर आक्रोश व्यक्त करते नजर आए। भिलाई में भी हुंडई और किया कंपनी के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। भाजयुमो नेता के नेतृत्व में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने दोनों कार कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए हुंडई और किया कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ भिलाई जिला की परिचयात्मक बैठक आगामी आयोजनों को लेकर संपन्न हुई। बैठक में 15 फरवरी को शहर के बुजुर्गों को डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी मंदिर का दर्शन कराने प्रकोष्ठ से शहर के व्यापारियों को जोड़ने रूपरेखा तैयार की गई। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की बैठक प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति सदस्य छोटू चावला, प्रकोष्ठ के भिलाई जिला संयोजक मधु शाह की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में शहर के विभिन्न मंडलों से आए व्यापार प्रकोष्ठ के सदस्य शामिल हुए। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने 15 फरवरी को शहर के बुजुर्गों को डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी का दर्शन कराने, दुर्ग जिले में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव में जीत कर आए भाजपा पार्षदों का सम्मान करने विचार विमर्श कर रूपरेखा तैयार की गई। बैठक की जानकारी प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति सदस्य छोटू चावला और भिलाई जिला संयोजक मधु शाह ने दी। आज भिलाई जिले की बैठक जिला अध्यक्ष मधु शाह के नेतृत्व में रखी गई है, जिसमें हमारे पूरे कार्यकारिणी के सदस्यों को आज बुलाया गया, जिसमें हम लोग ने विभिन्न प्रकार के समस्याओं और मुद्दों को लेकर और हमारे होने वाले आने वाले माह में कार्यक्रम के रूपरेखा को तय करने के लिए बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमारे द्वारा 15 फरवरी को
माता की यात्रा माँ बमलेश्वरी मंदिर बुजुर्गों को लेके जा रहे हैं, जिसमें हमारे तरफ से व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कम से कम 20 वाहन का एक काफिला माता के दर्शन के लिए जाएगा। और इसके बाद 23 फरवरी को हम लोग के व्यापार प्रकोष्ठ के माध्यम से जीते हुए समस्त चारों नगरीय निकाय के पार्षदों का सम्मान कार्यक्रम रखा गया। उससे संबंधित चर्चा के लिए यहाँ पूरी कार्यकारिणी को बुलाया गया और व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा जो भी समस्या व्यापारियों को आ रही है, चाहे वो बैंक से संबंधित हो या जीएसटी से संबंधित हो या किसी भी प्रकार की समस्या है, वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर यहाँ चर्चा की जा रही है कि व्यापारी प्रकोष्ठ आने वाले समय में व्यापार और आम जनताओं की समस्याओं और भिलाई को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, चाहे वो बैंक की लड़ाई हो, जैसे अभी हम लोग ने क्रेडिट कार्ड की लड़ाई लड़ी जिसमें लोगों के साथ बहुत ही धोखाधड़ी की गई और लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिला, उसके बाद भी क्रेडिट कार्ड का पैसा काटा गया, जिसका ज्ञापन हमारे द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय जी को दिया गया और तत्काल प्रभाव से उन्होंने कार्रवाई करते हुए 13 फरवरी से 20 फरवरी तक क्रेडिट कार्ड का कैंप लगाया जा रहा है, जो कि सराहनीय है। माननीय कलेक्टर साहब का हम धन्यवाद देते हैं और आने वाले समय में हमारी कार्यकारिणी भिलाई जिले में होने वाले हर भ्रष्टाचार का कड़े शब्दों में मुकाबला करेगी और उसका जवाब देगी और इसी संघर्ष को लेकर आज हमारी कार्यकारिणी की बैठक रखी गई। आज यहाँ पर व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा परिचयात्मक बैठक रखा गया, जिसमें आगे कार्यक्रम को लेके और पार्टी को नए सदस्यों को जोड़ने पर चर्चा की जा रही है। तो चाय पे चर्चा की बोल लीजिए और व्यापारियों को जो समस्या पे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और कुछ धार्मिक कार्य भी शुरू कर रहे हैं हम लोग, जैसे माता की यात्रा और कुछ मुद्दे हैं पब्लिक के, उसको भी उठा रहे हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड है, बैंक लोन है इत्यादि। इसी पे चर्चा के लिए आज बैठक बुलाई गई है। धन्यवाद। बहरहाल बैठक में जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। विशेषकर बैंक की कार्यप्रणाली को लेकर सदस्यों ने अपने विचार रखे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मासूम नाम से शुरू की संस्था, जहां बेघर और अनाथ बच्चों को पहचान देने के साथ ही उनका पुनर्वास किया जाएगा। अब जिले में बेघर, अनाथ और घुमंतु बच्चों को संस्था मासूम के जरिए मदद मिलेगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में ये संस्था विधिक सेवा प्राधिकरण और बाल कल्याण समिति के संयोजन में बनी है। इस संस्था के माध्यम से ऐसे बच्चों का पुनर्वास किया जाएगा जो सड़कों पर भीख मांगकर या कचरा इकट्ठा कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या ऐसे बच्चे जो बेघर और अनाथ भी हैं। ऐसे बच्चों की जानकारी कोई भी व्यक्ति या संस्था दुर्ग के गौरव पथ स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्याय सदन या फोन नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। गौरतलब है कि मासूम संस्था के बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल शर्मा ने बताया कि इस संस्था में पुनर्वास के लिए ऐसे बच्चों को शामिल किया गया है जो परिवार से उपेक्षित या निष्कासित हैं, या उनके पास जीवन निर्वाह करने का कोई साधन नहीं है, या अनाथ या परिवार से छोड़े हुए हैं, जिनके माता पिता का पता भी नहीं, जो गलत संगत की वजह से आवारा और नशाखोर हो चुके हैं। ऐसे बच्चों का पुनर्वास किया जाएगा, शिक्षा से जोड़ने उन्हें स्कूल भी भेजा जाएगा और उनकी पहचान के लिए आधार कार्ड जैसे दस्तावेज भी बनवाए जाएंगे। इस संबंध में न्यूज टीम को सचिव राहुल शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। माननीय जिला सत्र न्यायाधीश श्री राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समाज कल्याण विभाग के संयुक्त सुझाव से ऐसे मासूम बच्चे जो रोड में या तो भीख मांगते हैं, निराश्रित हैं, ऐसे बच्चों को हम आइडेंटिफाई करके उनको अच्छे परवरिश करने हेतु चिन्हांकित करेंगे एवं उनको जो फैसिलिटी हम दे सकते हैं CWC के माध्यम से वो हम देने का कोशिश करेंगे। तो इसी के आधार पर ये मुहिम मासूम शुरू की गई है। बेसिकली ये जो मासूम अभियान हम लोग शुरू किया है, ये CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एवं स्पेशल यूनाइटेड पुलिस यूनिट के संयुक्त सहयोग से किया जाएगा, क्योंकि इनके द्वारा ज़मीनी क्षेत्र में कार्य किया जाता है जो बच्चों से संबंधित होती है। जैसे CWC के बाद बच्चों को संरक्षण दी जाती है, बच्चों को परवरिश के लिए स्थान प्रदान किया जाता है, वैसे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट जो जुवेनाइल पुलिस इसमें काम करती है, जो बच्चों को इसमें देखने में काम करती है, तो उनको शामिल करते हुए हम ये कार्यक्रम शुरू किए हैं। ये कार्यक्रम की शुरुआत कल से हुई है, जिसका क्रियान्वयन अब और विस्तार रूप में सोमवार से किया जाएगा। ठीक।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टीम मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भिलाई की लघु उद्योगपतियों से स्क्रैप खरीदी के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को रायपुर पुलिस की मदद से दुर्ग पुलिस ने माना एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी फ्लाइट में बैठ चुका था, लेकिन दुर्ग पुलिस रायपुर एयरपोर्ट के CISF व माना थाना पुलिस की मदद से प्लेन को रुकवाया और आरोपी को फ्लाइट से उतार कर गिरफ्तार किया। इस पूरे घटनाक्रम की वजह से प्लेन 5 मिनट की देरी से कोलकाता के लिए उड़ान भरा। मामले की जानकारी देते हुए CSP विश्वास चंद्राकर ने बताया कि SMS वेंचर्स RS ट्रेडर्स कंपनी के संचालक गोविंद अग्रवाल और हथखोज के हामिद सिद्दीकी ने भिलाई 3 थाने में करोड़ों रुपए की ठगी की शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर पूरी कार्रवाई की गई। पुरानी भिलाई में आरोपी अनिल राय के विरुद्ध 2 अपराध पंजीबद्ध हैं। दोनों 420 से संबंधित हैं। इन अपराधों में अनिल राय ने करीब 62 लाख का गड़बड़ किया है। उनसे इस पैसे को प्राप्त करके माल सप्लाई नहीं किया है। अनिल राय के विरुद्ध गोविंद अग्रवाल और हामिद सिद्दीकी ने थाना खुर्सीपार में रिपोर्ट किया है। आरोपी अनिल राय काफ़ी होशियार था, बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था। इसका लोकेशन पता करने पे पता लगा कि ये एयरपोर्ट रायपुर में है। इस संबंध में घेराबंदी की गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात की गई
और इसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, न्यायालय प्रस्तुत किया गया। 1 दिन के पुलिस रिमांड में है, इससे पूछताछ की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी मूल रूप से औरंगाबाद महाराष्ट्र का निवासी है। वर्तमान में वो हड़पसर पुणे में निवास कर रहा है। अनिल राय के संबंध में और कहीं और किसी प्रदेश में इस प्रकार के अपराध की जानकारी नहीं है। थाना पुरानी भिलाई में इस संबंध में एक आवेदन और लंबित है, जिस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बीएसपी के प्रवर्तन विभाग नगर सेवाएं द्वारा संपदा न्यायालय से डिक्री पारित टाउनशिप के कई आवासों को अवैध कब्जेधारियों से मुक्त कराकर संपदा न्यायालय और आवंटियों को सौंपा गया। अधिकारियों ने आवास दलालों और कब्जेधारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। भिलाई इस्पात संयंत्र के इन्फोर्समेंट विभाग नगर सेवाएं द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए संपदा न्यायालय से डिक्री पारित सेक्टर 1 से 2 आवासों, सेक्टर 2 और 4 से 2 आवासों एवं सेक्टर 5 से 1 आवास को अवैध कब्जेदारी से खाली कराकर संपदा न्यायालय को सौंपा गया। इसके साथ ही कैंप 1 और सेक्टर 1 और 4 से 3 आवासों को खाली कराकर आवंटियों के सुपुर्द किया गया। कर्मचारियों द्वारा सिविक सेंटर, मार्केट और शराब दुकान के समीप अवैध रूप से ठेला लगा रहे लोगों पर कार्रवाई की गई। इन्हें पूर्व में हटने की चेतावनी दी गई थी। अधिकारियों ने बताया कि बीएसपी के आवासों में अवैध रूप से निवासरत लोगों पर कार्रवाई करने के साथ ही आवास दलालों पर कार्रवाई करने सूची तैयार की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। भिलाई 3 स्वास्थ्य केंद्र द्वारा निगम क्षेत्र में 9 स्थानों पर टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जिसमें कुल 490 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। गौरतलब है कि निगम क्षेत्र में लगातार कोरोना की रोकथाम व बचाव के लिए विभिन्न स्थानों पर टीकाकरण केंद्र बनाकर टीका लगाया जा रहा है, जिसमें पहला व दूसरा डोज के साथ छूटे हुए हितग्राहियों को टीका लगाया गया। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।